नीट पेपर लीक के मामले में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन। हजारीबाग से अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ओएसएस के प्रिंसिपल एहसान उल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज गिरफ्तार। एक लोकल पत्रकार जमालुद्दीन भी गिरफ्तार किया गया। सीबीआई की एक टीम दोनों आरोपियों को हजारीबाग से पटना लाई। पहले से गिरफ्तार आरोपियों से आमने सामने बैठाकर कर सकती है पूछताछ। सीबीआई की एक टीम हजारीबाग में मौजूद एसबीआई बैंक के स्टाफ और पेपर ले जाने वाले ई रिक्शा चालक से कर सकती है पूछताछ। सीबीआई ने कुरियर कंपनी के लोगों से भी पूछताछ की है। एक लोकल पत्रकार सलाउद्दीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सीबीआई आज पटना के बेउर जेल में 13 आरोपियों से करेगी पूछताछ। सीबीआई की विशेष अदालत ने जेल में पूछताछ की इजाजत दी है। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया पर एक और खुलासा। छुट्टी लेने के लिए पटना मेडिकल कॉलेज से बनवाया फर्जी मेडिकल। पेपर लीक को लेकर बिहार सरकार भी बनाएगी कानून। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले 10 साल की सजा और पेनल्टी का प्रावधान। तमिलनाडु विधानसभा में नीट के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव पारित। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन लाए थे प्रस्ताव। एनटीए ऑफिस में हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एनटीए ऑफिस में हंगामा किया था। नीट के मामले में जेएनयू छात्रों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। नीट पेपर लीक केस पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सरकार नीट पर जवाब देने के लिए तैयार। विपक्ष चर्चा में करे सहयोग। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट मामले पर सरकार लीपापोती नहीं कर रही है। दोषियों पर होगी कार्रवाई। विपक्ष नीट पर भ्रम न फैलाए। एनटीए ने जारी की सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट की नई तारीख। सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा 25 से 27 जुलाई को होगी, जबकि यूजीसी नेट की परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी। शराब नीति घोटाला केस में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पेशी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश की जाएगी। सीएम केजरीवाल की आज खत्म हो रही है 3 दिन की सीबीआई रिमांड। कोर्ट ने शाम को 7 बजे से पहले पेश करने को आदेश दिया था। सीएम केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। देश भर में पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने दाखिल की 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट। विनोद चौहान को बनाया गया आरोपी, 18वां आरोपी है। ईडी की चार्जशीट में मनी ट्रेल का जिक्र। दिनेश अरोड़ा से मिले नोटों के 2 बैग विनोद चौहान ने हवाला के जरिए गोवा में आम आदमी पार्टी को पहुंचाए थे। नीट के मामले पर संसद में जबरदस्त हंगामा। सोमवार तक लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। लोकसभा में राहुल गांधी ने नीट के मामले पर चर्चा की मांग की। माइक बंद करने का आरोप लगाया। स्पीकर बोले मेरे पास माइक बंद करने का कोई बटन ही नहीं। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट मामले पर चर्चा की मांग की। चर्चा की मांग ना सुनने पर वेल तक आए खड़गे के वेल में जाने से नाराज हुए सभापति जगदीप धनखड़। कहा कि आज संसद के इतिहास में कलंकित दिन है। उपराष्ट्रपति धनखड़ पर खड़गे का पलटवार। उन्होंने जानबूझकर मेरा अपमान किया। ध्यान खींचने के लिए मैं वेल में गया। मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में उतरी कांग्रेस। जयराम रमेश बोले सीनियर नेता को बोलने नहीं दिया गया। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी आरोप लगाते हुए नजर आए। विपक्ष ने सदन में पेपर लीक का मुद्दा उठाया तो हमारे माइक बंद कर दिए। राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी का निशाना। विपक्ष का ध्यान सवाल पर नहीं बवाल पर है। कांग्रेस 99 को ही अपनी मंजिल समझकर बैठ गई है। एचडी देवेगौड़ा ने विपक्ष से हंगामा ना करने की अपील की। कहा कि नीट पेपर लीक पर सरकार गंभीर है। सीबीआई कर रही है जांच। अखिलेश यादव ने भी मोदी सरकार को घेरा। कहा कि नीट पेपर लीक से 1.25 करोड़ लोगों के विश्वास को ठेस पहुंची है। संसद में हंगामे पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, वो केवल सदन को गिरवी रखना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सत्ता और विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मुलाकात की। संसद को सुचारू रूप से चलाने पर बात हुई। दिल्ली में आज सुबह 11 बजे जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 2025 में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा होगी। नीतीश कुमार बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे। कार्यकारिणी से पहले सुबह 10 बजे राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक। सूत्रों के मुताबिक संजय झा को बनाया जा सकता है जेडीयू का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना। महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की आज सुबह 10 बजे बैठक होगी। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी और रणनीति पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन। सरकार के बजट पर होगी चर्चा। चुनावी मोड में महाराष्ट्र की शिंदे सरकार। किसानों का बिजली बिल माफ। महिलाओं के खाते में 1500 रुपए और 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर। बजट में ऐलान। 1 जुलाई से मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में डीजल और पेट्रोल सस्ता हुआ। 43 लाख किसानों को सौर कृषि पंप देने का भी बजट में वादा। मेरी लाडली बहना और अन्नपूर्णा योजना से महिलाओं को मिलेगा फायदा। सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार के बजट को बताया चुनावी बजट। कहा कि राज्य के विकास और रोजगार के लिए कोई योजना नहीं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभूराजे देसाई का बयान। बजट में महाराष्ट्र के सभी वर्गों को ध्यान रखा गया। कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार के बजट को जुमलेबाज बजट। नाना पटोले बोले जनता को किया निराश। यूपी के सहारनपुर सीट से हार के बाद फूटा बीजेपी नेता राघव लखनपाल का गुस्सा। कहा कि आस्तीन के सांपों और जयचंदों को पहचानना जरूरी। राघव लखनपाल ने भगवान परशुराम को बताया अपना आदर्श। कहा कि जो घर के भीतर रहकर नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं उनसे सावधान रहना है। यूपी में ओबीसी, एससी, एसटी नियुक्तियों पर एनडीए में विवाद। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को लिखा पत्र। नौकरियों में ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ नहीं होना चाहिए भेदभाव। कहा अनुप्रिया पटेल का आरोप यूपी की इंटरव्यू वाली नियुक्तियों में ओबीसी, एससी, एसटी को योग्य नहीं कहकर रोका जा रहा है। बाद में पद को अनरिजर्व घोषित किया जा रहा है। अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले ओपी राजभर। बेटे अरविंद राजभर के साथ की मुलाकात।
जेपी नड्डा से मिले बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, बंगाल हिंसा पर सौंपी रिपोर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में हेडमास्टर पद की लिखित परीक्षा को लेकर एक सेंटर पर हंगामा, प्रश्न पत्र के पैकेट के फटा होने का लगाया आरोप। परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र पहले से लीक होने की जताई आशंका, हंगामे की वजह से काफी देर तक परीक्षा शुरू नहीं हो सकी। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी और एसएसपी ने सभी को समझाया। जिलाधिकारी के मुताबिक परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र दिया गया था उसका पैकेट फटा था। शुरुआती जांच में हवा से पैकेट फटने की बात सामने आई थी। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की टीम गठित की गई है। अभ्यर्थियों को समझाने के बाद दोबारा शुरू कराई गई है परीक्षा। अयोध्या में रामपथ निर्माण में लापरवाही पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियर सस्पेंड। लखनऊ के तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया में लोग खुद तोड़ रहे हैं अपने अवैध निर्माण, प्रशासन ने 3 दिन का दिन दिया था। बिहार के कटिहार में जमीन विवाद पर पुलिस सब इंस्पेक्टर से भिड़े माले विधायक महबूब आलम में नोकझोंक का वीडियो सामने आया। रघुनाथपुर के वार्ड नंबर 7 में जमीन विवाद पर 2 पक्षों ने बुलाई थी पंचायत। विवाद बढ़ते ही मौके पर पुलिस पहुंची। विधायक महबूब आलम ने पुलिस पर लगाया जनता को परेशान करने का आरोप, कहा कि यह पुलिस का नहीं अंचल पदाधिकारी का मामला है। बिहार के जमुई में जमीन विवाद में 2 समुदाय में जमकर हुई मारपीट, दोनों समुदाय के 4 लोग घायल। जमुई के सबल बीघा गांव में 26 जून को पंचायत के दौरान दोनों समुदाय में हुई थी भिड़ंत। दोनों समुदाय ने लाठी, डंडे और पत्थर से एक दूसरे पर हमला किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों समुदाय को शांत कराया। एफआईआर दर्ज कराने के मामले की जांच शुरू। दिल्ली में जून महीने में बारिश का 88 साल का रिकॉर्ड टूटा। स्लम से पौष इलाके तक पानी आया नजर, जगह जगह डूबी गाड़ियां। दिल्ली में हुई बारिश का साइड इफेक्ट, कई इलाकों में जलभराव की वजह से बीती रात लगा ट्रैफिक जैम। दिल्ली के पुराना किला रोड पर घरों में भरे पानी को बाहर निकाला गया। ट्रैक्टर और पंपिंग सिस्टम के जरिए निकाले गए पानी। दिल्ली के आईटीओ पर भी बीती रात जाम से जूझते नजर आए लोग। सड़कों पर जलभराव ने रोकी गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली के एम्स में भी घुसा बारिश का पानी, सामने आई जलभराव की तस्वीर। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में बड़ा हादसा, बारिश के पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत। हादसे के बाद बच्चों के परिवार में मचा कोहराम, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में दर्दनाक हादसा, दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत। खोदना गांव में दीवार के मलबे में दबे थे 6 बच्चे, 3 बच्चों को रेस्क्यू टीम ने बचाया। गुजरात के नवसारी में हुई तेज बारिश से जनजीवन बेहाल, कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव। बारिश की वजह से सड़क यातायात प्रभावित, कई इलाकों में बारिश के साथ चली तेज हवाएं। बिहार में 11 दिन के अंदर 5वें पुल ने ली जल समाधि। मधुबनी जिले में भूतही बलान नदी पर निर्माणाधीन पुल का गार्डर गिरा। पुल का गार्डर गिरने पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके किया तंज, लिखा कि निर्माणाधीन पुल गिरा, क्या आपको पता चला? बूझो तो जाने। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिरा का बयान, हाल के दिनों में जो भी पुल गिरे हैं वो पथ निर्माण विभाग के नहीं थे। शिमला के आसपास कई इलाकों में हुई भारी बारिश। मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मॉनसून को लेकर अलर्ट, हिमाचल सरकार ने कहा कि सीएम सुक्खू भी बोले, बादल फटने की घटना सामने आ रही है। संसद में बेहोश हुई कांग्रेस सांसद फूलो देवी आरएमएल अस्पताल में भर्ती। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अस्पताल जाकर मुलाकात की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत सरकार के प्रयासों की तारीफ की, कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग रोकने की दिशा में सही काम हो रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत सरकार को दिया सुझाव, कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग रिलेटेड केस निपटाने में देरी न करें। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि कथा ब्लॉक साइट के साथ वेब पोर्टल किया लॉन्च। किसानों के ब्याज छूट के दावे को हल करने में मिलेगी मदद। पहली पूजा से पहले अमरनाथ के पवित्र गुफा की आई पहली तस्वीर। पहला जत्था दोपहर में पवित्र गुफा के दर्शन करेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में सिविल सोसाइटी के सदस्यों से बातचीत की। यात्रा और मुहर्रम की व्यवस्था के संबंध में बुलाई गई थी मीटिंग। आशा भोसले की जीवन स्वर स्वामिनी आशा की मुंबई में लॉन्चिंग। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई हस्तियां कार्यक्रम में मौजूद रहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि धर्म का मतलब पूजा नहीं, समाज को जोड़कर रखना और विकास करने वाले अनुशासन को धर्म कहते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंशियल डिबेट में लड़खड़ाई डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन की जुबान। मेडिकल केयर का जिक्र करते हुए 30 सेकंड तक एक ही शब्द बोलते रहे। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने उड़ाया जो बाइडेन का मजाक। बाइडेन को चीन समर्थक बताते हुए मंचूरियन तक कह दिया। ईरान में नए राष्ट्रपति के लिए हो रही है वोटिंग। 85 साल के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमैनी ने तेहरान में पहला वोट डाला। नए राष्ट्रपति पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में। पूर्व परमाणु वार्ताकार सैयद जलाली, संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कलिबाफ और सुधारवादी नेता मसूद पेजकिशियन के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। गाजा के राफा में इजरायली सेना का जबरदस्त एक्शन। नहाल ब्रिगेड के सैनिकों ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के वाहनों पर किया हमला। बमबारी का वीडियो जारी किया। यूक्रेन के नीप्रो में एक इमारत पर रूस का मिसाइल अटैक। 1 शख्स की मौत, 9 लोग घायल। T20 वर्ल्ड कप में आज होगी बादशाहत की जंग। बारबाडोस में रात 8 बजे होगी भारत साउथ अफ्रीका की भिड़ंत। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल पर बारिश का खतरा। 78% बारिश का खतरा। फैंस की उम्मीदों को लग सकता है झटका।
फाइनल के लिए रखे गए रिजर्व डे पर भी बारिश की आशंका। 30 जून को भी बारिश के 60% चांस। रिजर्व डे पर भी धुल सकता है महामुकाबला। रिजर्व डे पर मैच नहीं होने पर आईसीसी के नियम का होगा पालन। भारत और साउथ अफ्रीका को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया जाएगा। फाइनल से पहले रोहित शर्मा का बयान कहा कि हम एक टीम के तौर पर बहुत शांत रहे हैं। हम फाइनल को समझते हैं। शांत रहने से आपको अच्छे फैसले लेने में मदद मिलती है। विराट कोहली के लगातार फ्लॉप फॉर्म को रोहित शर्मा ने किया बचाव। कहा कि विराट एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। फॉर्म समस्या नहीं है, हम उनकी क्लास और महत्व को समझते हैं। भारत और साउथ अफ्रीका की महिला टीम के बीच पहला दिन का खेल खत्म। टेस्ट मैच के पहले दिन भारत का पलड़ा भारी। टीम इंडिया ने पहले दिन 4 विकेट खोकर 525 रन बनाए। भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में एक दिन में सबसे अधिक 525 रन बनाकर रचा इतिहास। पुरुषों की टीम में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच बने 508 रन। महिला टेस्ट क्रिकेट में 431 रन का था रिकॉर्ड। भारत की शेफाली वर्मा ने बनाया टेस्ट क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक। शेफाली ने 194 गेंदों पर डबल सेंचुरी लगाई।